हेलो जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है। आइए आज हम लोग एक तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम को देखते हुए। देखिए, झारखंड का लोक साहित्य पढ़ने के लिए है। जेपीएससी में 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का पूछता है जेपीएससी में। आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस। और जेएसएससी में तो पूछता है 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा इससे। आप लोग को देखिए, पहले इसमें पढ़ने का क्या है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो देखिए, ये टॉपिक है इसमें झारखंड का लोक साहित्य। आप लोग देखिएगा सिलेबस में, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से देखिए, लोक साहित्य है, पारंपरिक कला है, लोक संगीत है, झारखंड के लोक नृत्य है, झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र है, झारखंड के दर्शनीय स्थल, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें पढ़ने का, वो हम लोग देख लेंगे। तो देख लीजिए एक बार, आप लोग सिलेबस देख लीजिए और चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ये सब्सक्राइब कर लीजिए झारखंड क्लासेस बाय पीके में। और अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लोग को पता होगा। दरोगा का भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है, लगभग 1000 पद पे 975 या उससे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए जोर शोर से। देखिए, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, लोक साहित्य यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्रम बाय क्रम ये सब देख लेंगे, जिससे हम लोग का 5 मार्क्स जेपीएससी के लिए और 2 से 3 मार्क्स जेएसएससी के लिए कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम लोग लोक साहित्य से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि हम लोग को अच्छा से समझ हो सके और दिमाग में फिट हो सके क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। इसलिए सब कुछ समझना पहले जरूरी है। जैसे लोक साहित्य में क्या क्या है, इसको अलग अलग रूप में बांट के पढ़ा जाता है झारखंड में, वो सब देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप लोग मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए लोक साहित्य से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोक साहित्य में आइए इसका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। लोक साहित्य के बारे में छोटा सा परिचय है, उसके बाद क्रम बाय क्रम हम लोग देखेंगे। देखिए, लोक साहित्य वैसे साहित्य को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते हैं। यह साहित्य जन श्रुतियों पर आधारित होता है। लोक साहित्य, लोक और साहित्य यदि दोनों को अलग करके देखें तो लोगों के द्वारा कहा गया साहित्य एक तरह से कह सकते हैं इसको। देखिए, लोक साहित्य वैसे साहित्य को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन तक ये क्या जनश्रुतियों के द्वारा आगे बढ़ता है। जैसे एक पीढ़ी कहानी सुनाया किसी अगला पीढ़ी को, फिर उसके द्वारा अगला पीढ़ी पर जाएगा। ठीक है। देखिए, झारखंड जैसे विभिन्न जनजातियों वाले राज्य अपने परंपराओं तथा रीति रिवाज के द्वारा इस लोक साहित्य को अतीत से वर्तमान तक काफी सफलतापूर्वक विकसित कर पाए हैं। देखिए, झारखंड जैसे विभिन्न जनजातियों वाले राज्य अपने परंपराओं, अलग अलग जनजाति के यहाँ लोग रहते हैं और सबका वेशभूषा, अपना अपना परंपरा, पर्व त्योहार मानने का तरीका अलग अलग है। तो वही कह रहा है कि झारखंड जैसे विभिन्न जनजातियों वाले राज्य अपने परंपराओं तथा रीति रिवाज के द्वारा इस लोक साहित्य को अतीत से वर्तमान तक काफी सफलतापूर्वक विकसित कर पाए। देखिए, झारखंड में लोक साहित्य के विभिन्न रूप मिलते हैं। देखिए, झारखंड में लोक साहित्य के क्या भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, जिसमें से देखिए पहला हम लोग लोक नाट्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसी तरह दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो पहला देखिए, लोक नाट्य क्या कहता है। देखिए, जनजातियों में अपने लोगों के मनोरंजन की विशिष्ट परंपराएं रही है। ये तो रहेगा ही, कोई भी जनजाति रहे, अपने गांव में समाज में मनोरंजन का क्या अलग अलग साधन रहता है उस सबके पास। तो देखिए, मनोरंजन की विशिष्ट परंपराएं रही है, जिसमें लोक नाट्य भी एक है। यह मांगलिक अवसरों, पर्व त्योहारों के अवसर पर आयोजित किया जाता है। लोक नाट्य गांव में देखते होंगे, कोई पर्व त्योहार है, दुर्गा पूजा रहे, छठ रहे, उस अवसर पर क्या छोटा छोटा नाटक का आयोजन किया जाता है। तो वही लिखा है कि मांगलिक अवसरों, पर्व त्योहारों के अवसर पर आयोजित किया जाता है। लोक नाट्य में कथानक, संवाद, अभिनय, गीत आदि का विशेष नजारा आता है। डायलॉग देखते होंगे, संवाद एक दूसरे के बीच देखते होंगे, अभिनय एक्टिंग देखते होंगे, और संगीत भी रहता है, वही गीत लिखा है, आदि का विशेष नजारा होता है। झारखंड में प्रचलित लोक नाट्य है, जिसे देखिए आप लोग इस के बारे में पढ़ेंगे आगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं। देखिए, जट जाति, भाकुली, बंका, डोमकच, कीर्तनिया आदि क्या है, एक फेमस लोक
नाट्य है झारखंड के। तो आप लोग इसको देखिए, थोड़ा सा परिचय हुआ लोक साहित्य के बारे में। बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर में पढ़ने में, इसलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा सा शुरू में बुझाएगा आप लोग को दिक्कत, लेकिन लगेगा कि थ्योरी है, लेकिन आगे आगे बहुत सारा ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोग को मिलने वाला है, इसलिए क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग लोक नाट्य देख लिए, अब इसके आगे देखते हैं। लोक नाट्य हो गया था, अब आगे इसमें देख लेते हैं। लोक साहित्य हम लोग देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, तब फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तो ही मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो आगे देखिए, इसमें आता है लोक कथा। सिर्फ इसको समझना है, बस एक बार सुन लेना है खाली, बस देखिएगा। लोक कथा, लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते हैं। इनकी यात्रा के माध्यम में बड़े बुजुर्ग, देखिए लोक कथा जो होता है जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता है। जब श्रुति के माध्यम से, जैसे बड़े बुजुर्ग घर के रहते हैं, जैसे दादा दादी हुआ, नाना नानी हुआ, सब कहानी जो सुनाते हैं बच्चा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर वो बच्चा जब बड़ा होके, जब बुजुर्ग होके बनता है, तो वो अपना नाती पोता सुनाता है। उसी तरह ये यात्रा करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते हैं। इनकी यात्रा के माध्यम है घर के बड़े बुजुर्ग। किस्से कहानियां, बड़े बुजुर्ग की किस्से कहानी है, वही जो किस्सा कहानी सुना सुना के जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता है। ये कथाएं गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों होते हैं, कहानी के रूप में या कविता के रूप में, दोनों में होते हैं। देखिए, झारखंडी समाजों की लोक कथाओं का संग्रह भी सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। अब ये जो किस्से कहानियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग की किस्से कहानियां, ये कथाएं गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों रूप में होता है। देखिए, झारखंडी समाजों की लोक कथाओं का संग्रहण भी सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। यहाँ भी झारखंडी जो समाज का जो लोक कथा है, जो जनश्रुति के माध्यम से आगे बढ़ा है, किस्से कहानियां, उस वो भी बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आगे हुआ बढ़ा है। देखिए, पीओ बोर्डिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। पीओ बोर्डिंग ने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया है, याद रखिएगा। पीओ बोर्डिंग ने किसका, संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगला है, देखिए, श्री जगदीश त्रिगुणायत, इनका भी नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। श्री जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी लोक कथाओं का, देखिए मुंडारी लोक कथाओं का एवं शांति परबल ने कुडुख, एवं शांति परबल ने कुडुख लोक कथाओं का संग्रहण किया है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सिर्फ, उसके बाद जब साहित्य और साहित्यकार पढ़ेंगे तो इनके बारे में, इनका लिखा गया बुक, इनके द्वारा लिखा गया बुक सभी पढ़ना है, वो अलग से 5 नंबर का टॉपिक है। तो देखिए, पीओ बोर्डिंग ने संथाली लोक कथाओं का संग्रह किन्होंने किया, पीओ बोर्डिंग ने। मुंडारी लोक कथाओं का संग्रहण किनके द्वारा किया गया, श्री जगदीश त्रिगुणायत। तथा कुडुख लोक कथाओं का संग्रहण किनके द्वारा किया गया, शांति परबल के द्वारा किया गया। ये लोक कथा का बात कर लिए। अब आगे देखिए, इसी में आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति एक ऐसी अनुभव परक अभिव्यक्ति है जिसमें जीवन के सुख दुख, हास्य परिहास्य, रंग व्यंग, अतीत वर्तमान की छोटी से छोटी अनुभूति मिलती है। देखिए, लोकोक्ति में क्या आता है, जैसे कहावतें हैं, पहेलियां, ये सब जो मुहावरा सब जो आता है, वो लोकोक्ति में ही आता है, जिसमें जीवन के सुख दुख, हास्य परिहास, रंग व्यंग, अतीत वर्तमान की छोटी से छोटी अनुभूति लोगों को मिलती है। अगला देखिए, इसी में आता है कहावतें। कहावतें ज्ञान और अनुभव की घनीभूत रचनाएं होती है। तो इस समझने के लिए है कि लोक साहित्य हम लोग पढ़े, तो लोक साहित्य का विभिन्न रंग, विभिन्न रूप में पढ़ा जाता है। उसी में से है लोक नाट्य हो गया, लोक कथा हो गया, लोकोक्ति हो गया, कहावतें हो गया। अगला देखिए, इसी में आता है पहेली। ये पहेली एक ऐसी वाक्य रचना है जिन्हें जानबूझकर द्विअर्थक बनाया जाता है। पहेली मतलब बुझने के लिए, एक लाइन कुछ बोल दिया, उसको आपको समझ के बोलना है, द्विअर्थक जानबूझ के उसको बनाया जाता है, तो ये पहेली हो गया। उसी में लास्ट आता है तो प्रतीक। देखिए, लोक और ग्रामीण संस्कृति में प्रतीक का प्रचलन अतीत से ही चलता रहा है। प्रतीक का प्रचलन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक आप देखते होंगे कि साल वृक्ष का प्रतीक मान के उसको पूजा किया जाता है। जैसे मरांग गुरु का देखते होंगे, मरांग गुरु को जैसे पहाड़ का पूजा किया जाता है, जैसे शिव पार्वती का देखते हैं, लिंग का पूजा किया जाता है, तो वही हुआ प्रतीक। लोक और ग्रामीण संस्कृति में प्रतीक का प्रचलन अतीत से चलता आ रहा है। धार्मिक प्रतीकों, यौन प्रतीकों, गृहस्थ प्रतीकों का संसार बहुत व्यापक और विस्तृत है। तो यहाँ तक हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को और समझ में आएगा कि लोक साहित्य में पढ़ना क्या है। अभी आगे और भी मजा आने वाला है, क्योंकि जब अब क्वेश्चन का बारी आएगा, जब जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, अब उसमें हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था लोक साहित्य। जो देखिए, झारखंड का लोक साहित्य है, तो लोक साहित्य के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद आगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे देखेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं इसी सीरीज के अगला वीडियो में। धन्यवाद।